नवोदय विद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था पर। धनबाद के निरसा स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय एक बार फिर विवादों में है। विद्यालय में लगातार सामने आ रही घटनाओं के बाद अब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी यानी CWC ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। अप्रैल 2026 में स्कूल की चारदीवारी फांदकर बाहर घूमने निकले 10 छात्रों में से एक छात्र की तालाब में डूबने से मौत हो गई थी। उस घटना के बाद स्कूल प्रबंधन की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे थे। अब हाल ही में 10वीं के एक छात्र की 4 छात्रों द्वारा बेरहमी से पिटाई और कथित रैगिंग का मामला सामने आने के बाद एक बार फिर विद्यालय की कार्यप्रणाली कटघरे में है। अभिभावकों का आरोप है कि दोनों ही मामलों में स्कूल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई है, लेकिन कार्रवाई बच्चों पर की जा रही है। छात्र की मौत के मामले में विद्यालय प्रशासन ने चारदीवारी फांदकर बाहर जाने वाले 10 छात्रों का ट्रांसफर सर्टिफिकेट TC जारी कर दिया, जबकि अभिभावकों का कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करना स्कूल प्रशासन की जिम्मेदारी थी। उनका आरोप है कि अपनी गलती छिपाने के लिए बच्चों को दंडित किया जा रहा है। इधर हाल ही में 10वीं के छात्र के साथ हुई मारपीट की घटना ने भी स्कूल के अनुशासन और छात्र सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लगातार सामने आ रही घटनाओं को देखते हुए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने दोनों मामलों की जांच शुरू कर दी है। CWC का कहना है कि केवल दोष तय करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि विद्यालय में पढ़ने वाले छोटे बच्चों के मानसिक और भावनात्मक विकास पर भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। समिति ने बच्चों की नियमित काउंसलिंग कराने और स्कूल में बाल सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने पर भी जोर दिया है। अब सभी की नजर CWC की जांच रिपोर्ट और उसके आधार पर होने वाली कार्रवाई पर टिकी है। ये पहली घटना जो थी उस पे हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं आई थी कि ऐसी कोई घटना घटी है। जब पेरेंट्स लोग एक एक करके काफी शायद 11 बच्चों को TC दिया गया था, उसमें कुछ बच्चों के पेरेंट्स सब हमारे पास आके कंप्लेन दिए हैं और ये घटना हमारे पास 9 तारीख को आई थी हमारे संज्ञान में। 9-10 तारीख को जब ये कंप्लेन आए तो इस पे एक्शन लिया गया और स्कूल के प्रिंसिपल को कुछ डायरेक्शंस दिए गए, कुछ क्लैरिफिकेशन मांगे गए। सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोविजन को लेके भी क्वेश्चन उठाया गया, क्योंकि बच्चों से जब बात किया गया तो हम लोगों का जो प्रोसीजर है कि बच्चे की थॉरोली काउंसलिंग होती है। प्रॉपर एक काउंसलर रहता है जो जिला प्रशासन के यूनिट में है, उस काउंसलर के द्वारा एक काउंसलिंग होती है। उस काउंसलिंग में ये पाया गया कि ये घटना जो थी 10:30 से 11:30 बजे के बीच की थी, जब बच्चे जो है बाउंड्री वॉल को फांदते हुए बाहर गए थे। तो एक क्वेश्चन ऑब्वियसली एक क्वेश्चन अराइज होता है कि 10:30 बजे से 11 बजे मतलब ये स्कूल का टाइम है, अर्ली टाइम है, स्कूल का टाइम है, और इस टाइम किसी के भी नोटिस में नहीं आया 12 बच्चे बाउंड्री वॉल को फांद रहे थे, कोई इस चीज को देखा नहीं क्यों। तो ऑब्वियसली सेफ्टी प्रोविजन को लेके क्वेश्चन मार्क बन गया है। पर्सनली यहाँ आके इस बारे में क्लैरिफिकेशन मांगी है और वो डेट अभी सिद्धि थी, इसी के बीच मैटर इस बारे में आ गया है, उस पर अभी हम संज्ञान ले रहे हैं। बोलिए, क्या कहेंगे? सबसे पहले आप लोग को प्रथम प्रणाम करते हैं। पहले एक कांड और हुआ था यहाँ, उसको चीप के मारा था, उसको तालाब में फेंक दिया, ये लोग केस को रोफा दफा कर दिया। दूसरा इसको बेल में यहाँ मार के इसको बेहालत कर दिया। आप सुनिए, यहाँ इतना मास्टर है, यहाँ इतना गार्ड है, यहाँ इतना प्रिंसिपल है, फिर भी इसको देखिए यहाँ जो इतना बड़ा कांड हो रहा है। आप चाहते हैं क्या होना चाहिए? यहाँ सबसे बड़ा प्रिंसिपल को सस्पेंड होना चाहिए। जिम्मेदारी किसका है? जो बच्चा हम अपना घर से बेचते हैं तो जिम्मेदारी किसका होता है? जिम्मेदारी नहीं, यहाँ लेडीज भी इतना रहता है, स्टूडेंट पढ़ता है, जेंट्स भी है, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं। क्या कर रहा है लड़का लड़की कुछ नहीं, उससे सिर्फ सैलरी से मतलब है। हाँ, पूरा लापरवाही है, सिर्फ सैलरी से मतलब है, पैसा से मतलब, पैसा आ रहा है महीना में सरकार का फंड से, बस हमको कुछ लेना देना नहीं। कार्रवाई होनी चाहिए, स्कूल प्रबंधन पर होनी ही चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए। कि पहला घटना नहीं है, ये घटना 2-3 बार हो चुका है। इसलिए शिक्षा व्यवस्था अच्छी से होनी चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए। केंद्र सरकार या राज्य सरकार अगर पैसा अगर बच्चों के प्रति यहाँ पे देता है तो बच्चा को पढ़ने के लिए, उसका भविष्य उज्जवल के लिए, न कि उसको भविष्य को डुबाने के लिए देता है। इसलिए खास करके जो अभी वर्तमान में जो
विद्यालय प्रबंधन उस पर हर हाल में कार्रवाई होनी चाहिए। नम्रता विद्यालय समिति बहुत स्ट्रिक्ट है सर, ऐसा नहीं है दोषी को दोषी एकदम दूध का दूध पानी का पानी करता है सर। सर गलत है सर, कोई नहीं मारा है। बच्चा क्रिकेट ग्राउंड में खेल रहा था, खेलते खेलते कहा कि हम लोग नदिया जाएंगे माइग्रेशन में, चलो फिर आएंगे 1 साल के बाद, तो घूम जाते हैं। इसके बाद वो बच्चा का मन हुआ, वो तैरने उतर गया और एक बच्चा डूबने लगा, तो उसको बचाने के लिए वो दूसरा बच्चा सब साहस नहीं किया, गांव वाला को बुलाते बुलाते वो डूब गया। 1 से 18 तारीख हमारा प्रिंसिपल मैडम जो इंचार्ज प्रिंसिपल हैं, फुल फ्लेज प्रिंसिपल यहाँ नहीं है, इंचार्ज प्रिंसिपल है, VP मैडम है जो ट्रेनिंग में गया है, योगा ट्रेनिंग में। बहुत ही दिक्कत है सर, 550 के करीब सर।